ज्योग्राफी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ह्यूमन लाइफ इन इक्वेटोरियल रीजन के तहत यानी कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में निवास करने वाली दूसरी प्रमुख जनजाति का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम भूमध्य रेखीय क्षेत्र में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति पिग्मी का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भूमध्य रेखीय प्रदेश में रहने वाली एक दूसरी प्रमुख जनजाति सेमांग ट्राइब का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेमांग जनजाति भूमध्य रेखीय प्रदेश में कहाँ निवास करती है। तो सेमांग जनजाति मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी एशिया के मलाया तथा दक्षिणी थाईलैंड के पर्वतीय भागों में निवास करती है। ये मुख्यतः मलाया तथा दक्षिणी थाईलैंड के पर्वतीय भागों में और ये निवास करती है, और ये जो भाग है ये भूमध्य रेखीय प्रदेश के हिस्से हैं। यदि हम जहाँ ये वर्तमान में सेमांग जनजाति निवास करती है, इस जनजाति के निवास क्षेत्र की जलवायु की बात करें तो इस क्षेत्र की जो जलवायु है, क्योंकि अमूमन रूप से समस्त भूमध्य रेखीय जलवायु है वह उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु है, तो निश्चित रूप से सेमांग जनजाति जहाँ निवास करती है वहाँ की जलवायु भी उष्ण आर्द्र प्रकार की है। और यहाँ का जो तापमान है ये वर्ष भर उच्च रहता है, यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान रहता है। यहाँ जिस तरह से तापमान उच्च रहता है उसके साथ साथ इस भाग में बरसात भी बहुत ज़्यादा होती है, और इस भूभाग की जो औसत वार्षिक वर्षा है वह 200 सेंटीमीटर से अधिक है, यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा इस भूभाग पर, इस क्षेत्र में प्राप्त होती है। और जहाँ तक इस क्षेत्र के, क्योंकि दक्षिणी पूर्वी एशिया का ये जो भूभाग है ये मानसूनी प्रकार की जलवायु का भी हिस्सा है, इसलिए यहाँ मुख्यतः मानसूनी प्रकार के वन मिलते हैं। यदि हम अब सेमांग जनजाति के शारीरिक लक्षणों की बात करें कि किस आधार पर वे, कौन से इनके शारीरिक लक्षण हैं जिसके आधार पर हम पहचान सकें कि ये जो जनजाति है ये सेमांग जनजाति है, तो निश्चित रूप से जिस तरह से पिग्मी जनजाति का संबंध भी निग्रिटो प्रजाति से था, इसी तरीके से सेमांग जनजाति का संबंध भी प्राचीन निग्रिटो प्रजाति से माना जाता है। और ये मानव समाज की सबसे आदिम और प्राचीनतम प्रजाति है निग्रिटो प्रजाति। इस सेमांग जनजाति की जो मुख्य विशेषताओं में इसकी बात करें शारीरिक कद की, तो इसका जो कद है वो बौना है, और इसकी जो शरीर की यानी कि उसकी कद का जो औसत लंबाई है वह 145 से 150 सेंटीमीटर के बीच में पाई जाती है, यानी कि सेमांग जनजाति के स्त्री और पुरुष इन दोनों की जो कद की ऊंचाई है वह ऊंचाई 145 से 150 सेंटीमीटर के बीच में पाई जाती है। जहाँ तक इनकी त्वचा का रंग का बात है तो इनकी जो त्वचा है इसका रंग भूरा होता है, और इसके जो बाल है ये बाल छल्लेदार होते हैं, रुई के समान छल्लेदार और काले होते हैं। इसके अलावा इन सेमांग जनजाति की नाक चौड़ी, चपटी, होठ इनके मोटे होते हैं। इसके अलावा इनका चेहरा है ये आगे की ओर निकला हुआ है। इन शारीरिक लक्षणों के आधार पर हम सेमांग जनजाति की पहचान करते हैं, और इन्हीं लक्षणों के आधार पर हम इसे निग्रिटो प्रजाति में शामिल करते हैं। अब यदि बात करें कि सेमांग जनजाति के प्रमुख रूप से व्यवसाय क्या है, यानी कि ये सेमांग जनजाति मुख्य रूप से ऐसे कौन से व्यवसाय करती है जिनके बल पर इनका जीविकोपार्जन होता है, तो मुख्य रूप से यदि हम देखें तो सेमांग जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है ये वनों से वस्तुओं का एकत्रीकरण है, यानी कि ये जंगल से प्राप्त वस्तुओं का संग्रहण, एकत्र
एकत्रित करके या संग्रहण या उन्हें एकत्रित करके अपना जीवन यापन करते हैं। और ये मुख्य रूप से प्रकृति प्रदत्त वन्य पदार्थों पर निर्भर करते हैं। यानी कि इनका जो मुख्य व्यवसाय है ये वहाँ के स्थानीय भाग में जितने वन्य उत्पाद है, इन वन्य उत्पादों के आधार पर ये अपना जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा ये लोग वनों से कंद मूल फल एकत्रित करने के साथ साथ ये कुछ मात्रा में मछलियों को भी पकड़ने का कार्य करते हैं। मछलियों, इसके अलावा छोटे जीवों के शिकार का भी ये लोग कार्य करते हैं। जहाँ तक इस समुदाय के कृषि और पशुपालन से संबंध है तो सेमांग जनजाति वर्तमान में कृषि और पशुपालन नहीं करती है। इनका जो मुख्य व्यवसाय है ये मुख्य रूप से वन्य पदार्थों के एकत्रीकरण करना ही उनका मुख्य व्यवसाय है, और इसके अलावा ये साथ साथ में शिकार भी करते हैं और मछलियों के पकड़ने का कार्य भी करते हैं। अब यदि हम सेमांग जनजाति के भोजन की बात करें तो निश्चित रूप से जैसे हमने देखा कि इनका व्यवसाय वन्य पदार्थों के एकत्रीकरण, मछली पकड़ना और छोटे जीव जंतुओं का शिकार करना है, तो इनका जो मुख्य व्यवसाय के आधार पर ही इनका भोजन तय होता है। और यदि हम देखें तो सेमांग जो जनजाति है शाकाहारी प्रकृति की है और इनका जो मुख्य भोजन है ये वनों से प्राप्त होने वाले कंद मूल फल फूल, ये उनके भोजन के मुख्य तत्व है। इसके अलावा ये लोग जब शाकाहारी पदार्थों की आवक कम होती है तो इसके अभाव में ये मछलियों को पकड़ने का कार्य भी करते हैं, और ये भी इनके भोजन का कंद फल मूल के बाद में इनके भोजन का मुख्य हिस्सा है। यहाँ जो सेमांग जनजाति है इनमें जो वनों से वन्य पदार्थों का एकत्रीकरण का कार्य है ये मुख्य रूप से सेमांग जनजाति की महिलाएं करती हैं। इनका जो मुख्य व्यवसाय है, जो भी वन्य पदार्थों को एकत्रित करते हैं ये समस्त कार्य सेमांग महिलाएं करती है। इनके जो भोजन में वो कौन से वन्य फल फूल है जो मुख्यतः इनके भोजन में शामिल है, तो एक तो इनके भोजन में जंगली रतालू शामिल है और इसके अलावा एक दूरियन, यानी कि जंगली रतालू और दूरियन ये दो महत्वपूर्ण जंगली फल हैं जो इनके भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा क्योंकि सेमांग जनजाति जिस भूमध्य रेखीय प्रदेश में निवास करती है वहाँ की जलवायु उष्ण और आर्द्र प्रकार की होने के कारण यहाँ के पदार्थों के खराब होने की जो संभावना है ये ज़्यादा रहती है। इसलिए सेमांग जनजाति के लोग इन वन्य पदार्थों का संग्रहण नहीं करते हैं और ये अपना प्रतिदिन का जो भोजन है ये प्रतिदिन का भोजन हमेशा एकत्रित करते हैं, संग्रहित नहीं करते हैं। यदि हम सेमांग जनजाति के वस्त्रों की बात करें तो निश्चित रूप से भूमध्य रेखीय प्रदेशों की जो जलवायु है वह उष्ण आर्द्र प्रकार की होने के कारण यहाँ की जो जलवायु है ये जलवायु में रहने वाले लोग हैं ये बहुत कम वस्त्रों को धारण करते हैं और सेमांग जनजाति भी इस जलवायु का हिस्सा होने के कारण बहुत कम वस्त्रों को धारण करते हैं, क्योंकि यहाँ उष्ण और आर्द्र जलवायु है। इसमें वस्त्र धारण करने से शरीर में पसीना और लथपथ होने की संभावना ज़्यादा होने की वजह से ये समुदाय बहुत कम वस्त्र धारण करते हैं। इसके अलावा ये लोग जितने भी वस्त्र धारण करते हैं उन वस्त्रों में भी ये परंपरागत प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को ही अपने वस्त्रों के रूप में धारण करते हैं, जिसमें वृक्षों की साल है, वृक्षों की पत्तियां हैं। इसके अलावा बेंत की पतली पतली पट्टियों का भी इस्तेमाल ये अपने वस्त्रों के रूप में करते हैं। इसके अलावा सेमांग जनजाति की जो महिलाएं हैं ये बांस से निर्मित एक विशेष प्रकार के कंघे को अपने पास में रखती है और इन सेमांग जनजाति की महिलाओं की ऐसी मान्यता है कि ये विशेष प्रकार का जो बांस का कंघा है ये उन्हें अनेक प्रकार की बीमारियों और जादू टोनों से बचाती है। यानी कि जो अप्राकृतिक शक्तियाँ काम करती है, जो प्राकृतिक शक्तियाँ काम करती हैं
उन शक्तियों से बचने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए ये एक प्रकार से बांस से निर्मित कंघी का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं सेमांग जनजाति के औजार या उनके उपकरणों का। वे अपने दैनंदिन जीवन में किस तरह के उपकरणों औजारों का प्रयोग करते हैं। तो सेमांग लोग हैं, ये मुख्य रूप से भोजन पकाने के लिए एक विशेष प्रकार के कच्चे बांस की नली का प्रयोग करते हैं। इस नली में ये भोजन रख करके उसे पकाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा ये लोग जंगली वन्य वस्तुओं को एकत्रित करने के लिए बांस से निर्मित टोकरियों का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा क्योंकि इनका हालांकि मुख्य व्यवसाय तो वन्य पदार्थों को एकत्रित करना है, लेकिन फिर भी जब कभी इन वन्य पदार्थों की कमी होती है तो ये शिकार का काम भी करते हैं। अतः शिकार के लिए सेमांग जनजाति है ये धनुष और बाण का इस्तेमाल करते हैं, और उनके ये धनुष और बाण हैं ये बांस से निर्मित होते हैं। इसके अलावा सेमांग जो लोग हैं ये लकड़ी के डंडे और नुकीली बर्छियों का उपयोग भी शिकार कार्य में करते हैं। ये मुख्य रूप से वो औजार और उपकरण हैं जो सेमांग जनजाति अपने दैनंदिन जीवन में इनका उपयोग करते हैं। अब यदि हम बात करें सेमांग जनजाति के आवास की, निवास की या उनके घर की, कि वो किस प्रकार के ऐसे घर हैं जिनमें ये लोग निवास करते हैं, तो निश्चित रूप से सेमांग जनजाति है इनका कोई स्थायी घर नहीं होता, बल्कि ये विचरणशील है, भ्रमणशील है, घुमंतु प्रकार की ये जनजाति है, इसलिए इनका कोई स्थायी निवास नहीं पाया जाता है। इसके अलावा ये लोग एक सीमित अवधि के लिए जिन स्थानों पर रहते हैं उन स्थानों पर ये लोग लकड़ी की, बांस और ताश के पत्तों से, यानी बांस की लकड़ी और ताश जो वृक्षों के पत्ते हैं, इन पत्तों के सहयोग से ये अस्थायी झोंपड़ियाँ बनाते हैं और प्रत्येक परिवार के लिए अपनी एक अलग झोंपड़ी होती है। और जब सेमांग जनजाति की यदि हम बात करें कि ये समूह में कितने समूह में ये लोग रहते हैं, तो लगभग 10 से 15 परिवार एक समूह में रहते हैं और इन प्रत्येक परिवार के लिए अपनी एक अलग अलग झोंपड़ी होती है। इस तरह से उनके एक समूह में 10 से 15 झोंपड़ियाँ होती हैं। जहाँ तक बात है जिस तरह से सेमांग जनजाति में वन्य पदार्थों के एकत्रीकरण का जो कार्य है ये मुख्य रूप से स्त्रियां करती है, इसी तरीके से इस जनजाति में इन अस्थायी झोंपड़ियों के निर्माण का जो कार्य है ये कार्य भी मुख्यतः स्त्रियां करती है। इस प्रकार यदि हम कहें तो सेमांग जनजाति में स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो भोजन के संग्रहण में और इनके द्वारा निर्मित अस्थायी झोंपड़ियों के मामले में। अब यदि हम इस आदिम जनजाति के सामाजिक संगठन की बात करें तो सेमांग जनजाति के जो लोग हैं ये मुख्यतः छोटे छोटे समूह में या दल में बंटे हुए होते हैं तथा इस प्रत्येक समूह या दल का अपना एक निश्चित निर्धारित क्षेत्र होता है और प्रत्येक दल का जो अपना निश्चित निर्धारित क्षेत्र होता है उसी क्षेत्र में वह दल या समूह जंगली वस्तुओं को एकत्रित करता है। एक समूह दूसरे समूह के अधिकार क्षेत्र में वस्तुओं का संग्रहण नहीं करता है और यदि कभी एक समूह दूसरे समूह के अधिकार क्षेत्र में जंगली वस्तुओं, वन्य जीवों, वन्य पदार्थों के एकत्रीकरण के लिए जाता है तो विवाद की भी स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए प्रत्येक समूह का अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है, इसी निश्चित क्षेत्र में वे वन्य पदार्थों को एकत्रित करते हैं और वहाँ के जीवों का शिकार भी करते हैं। इसके अलावा इस जनजाति समाज में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है उस व्यक्ति की जो राय है वह सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है और उसके निर्णय को सभी लोग सर्वमान्य रूप से मानते हैं। सेमांग जनजाति में युवक युवतियों का विवाह मुख्य रूप से वयस्क होने पर किया जाता है। इसके अलावा
कुछ परिस्थितियों को छोड़ करके, जैसे कि यदि एक समूह से दूसरे समूह के लोग यदि एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए वन्य पदार्थों का संग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से इनमें विवाद की स्थिति होती है। लेकिन सामान्य तौर पर इन सेमांग जनजाति के जो विभिन्न दल समूह हैं उनमें एक दूसरे के साथ में सद्भावनापूर्ण व्यवहार रहता है, यानी कि इनके बीच में जो कुछ मामलों में विवाद की स्थिति को छोड़ करके अमूमन रूप से इनके बीच में सद्भावनापूर्ण व्यवहार रहता है। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने विश्वतरेखीय प्रदेश में निवास करने वाली एक दूसरी प्रमुख जनजाति सेमांग जनजाति के आवास क्षेत्र, वहाँ रहने वाली जलवायु, उनके वस्त्र, उनके भोजन, उनके उपकरण, उनके सामाजिक संगठन इत्यादि के बारे में संक्षिप्त रूप में इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश की। निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से इन जनजाति के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।